चाहो तुम यदि इसे चमकाना, तो पड़ेगा कुछ करके दिखाना। ओहो जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे तुम बुरा न बनाना। जिंदगी को सुहाना बनाने के लिए इस मनुष्य का जन्म हुआ है, और इस मनुष्य गति का अगर कोई मूल्यांकन भी है, कोई कीमत है, तो जीवन के इस सफर को सुहाना बनाने के लिए ही है। कहते हैं एक विचारक कि मन और मकान और मकान को वक्त वक्त पर साफ करते रहना चाहिए। रिपीट, मन और मकान को वक्त वक्त पर यानी समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी अनदेखी से, हमारी लापरवाही से मकान में बेमतलब का सामान इकट्ठा होता चला जाता है, और मन में भी तो बिना मतलब की गलत फहमियां पलती चली जाती। मकान की सफाई करने के लिए हम बाजार से क्या लाते हैं? झाड़ू लाते हैं, है ना। वैसे दिल्ली में तो झाड़ू वालों की सरकार है, अब पता नहीं झाड़ू कैसी चलाते हो, तो वो जाने भैया, अपन को तो पता नहीं, पर लेकिन कहते हैं मकान की सफाई करने के लिए हम बाजार से झाड़ू लेकर के आते हैं, तो मन की सफाई करने के लिए हम जिन शासन से हम समाइक लेने के लिए आते हैं, ये समाइक इतनी कीमती है। मकान की सफाई के लिए झाड़ू चाहिए, तो मन की सफाई के लिए समाइक चाहिए, वो भी हाँ श्रद्धा की समाइक चाहिए, परंपरा की नहीं। क्योंकि आजकल तो समाइक भी बट गई है। ये थानक वालों की समाइक है, देखो कमाल हो गया, बस समाइक भी कोई थानक वालों की होती है क्या? ये मंदिर मार्गियों की समाइक है, ये थानक वालों की समाइक है, ये तेरा पंथियों की समाइक है, ये दिगंबरों की समाइक है। भाई ये लेबल लगाने वाले ना कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ते, और कभी कभी तो संत ये कहते हैं भाई मेरे प्रवचन में यही वाली समाइक करना, ये कोई दूसरी समाइक मत करना। अरे भैया समाइक कर लीजिए ना, अब ये काहे को चक्कर में पड़ गए हम कि कौन सी संप्रदाय की कौन समाइक कर रहा है। भाई समाइक तो कर ही रहा है, हमें द्रव्य समाइक के ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए कि उसने कितने माप की मुंहपट्टी हाथ में ली है या मुंह पे बांधी है। अगर इन चक्रों में पड़ोगे तो वो सांप्रदायिक समाइक हो जाएगी, वो जिन शासन की समाइक नहीं होती, ये विशेष संप्रदायों की समाइक हो जाती है। और हमें समाइक जिन शासन की करनी है, जहां हमारी हर एक्टिविटी के ऊपर
हमें याद भी दिलाया जाता है, समझाया भी जाता है। समाई किस मुद्रा में करनी चाहिए, समाई के क्या क्या पाठ है और समाई का क्या क्या प्रभाव है, इन बातों को समक्ष रखते हुए हमें समायिक साधना को जीना चाहिए और समायिक से कुछ ऐसी अद्भुत जीवन शैली प्राप्त करनी चाहिए जो आपके व्यक्तित्व को सर्वग्राही बना सके, आकर्षक बना सके और आपके जीवन को सम्यक्त भी बना सके, आपका सोचने का तरीका सकारात्मक हो सके और आप हर परिस्थिति के अंदर संतुलित मनस्थिति वाले बन सके। ये इसका फल है, ये इसका परिणाम है और इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमें समायिक की साधना से गुजरना चाहिए। कल मैं बतला रहा था संघ शास्ता गुरुदेव के समायिक से क्या क्या मिलता है। हमें एक ऐसा दिल मिलता है जो कभी भूल गए होंगे, हाँ, जो कभी किसी से नफरत नहीं करता। ये चीज भी हमें कहां से मिली, समायिक से मिली। संघ शास्ता गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज इस चीज के ऊपर फोकस भी करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी समाज को और अपने पास आने वाले श्रावकों श्राविकाओं को, साधु और साधुओं को कहीं ना कहीं इस समायिक की पद्धति से जोड़ने का या जुड़ने का आह्वान किया। इस विशेषता के लिए उन्हें मैं हार्दिक नमन करता हूं। जहां कहीं भी वो भव्य आत्मा विराजमान है, उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। समायिक से हमें एक ऐसा प्यारा सा दिल मिलता है जो किसी से नफरत नहीं करता और एक ऐसी प्यारी सी मुस्कुराहट मिलती है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। ये दूसरा था, क्योंकि कल तो पहली पे चर्चा चल पड़ी थी, इसको समेट लेते हैं, आगे चलते हैं। एक ऐसी मुस्कुराहट मिलती है, मुस्कुराहट जो फीकी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि मुस्कुराहट फीकी वो पड़ती है जो बनावटी मुस्कुराहट हो। हाँ, ये याद कर लेना। जो मुस्कुराहट इस खोपड़ी से आई है वो कभी भी फीकी पड़ सकती है, लेकिन जो मुस्कुराहट आपके हृदय से आई है, दिल से आई है, बोध से आई है, वो मुस्कुराहट कभी फीकी नहीं पड़ती। स्वामी विवेकानंद की इसी संबंध में एक टिप्पणी, एक कोटेशन, एक सूक्ति, सूक्ति कहूंगा, उक्ति तो सभी होती हैं, जो बोले सो उक्ति, लेकिन दिल को छू जाए तो सुक्ति। ये कोटेशन होती बड़ी क्यूट है, ये क्यूट है, ये क्यूट, बड़ी प्यारी है, जो प्रभावित करे, दिल को टच कर जाए, वो कोटेशन होती है। और ये महापुरुष बड़े अलबेले होते हैं, बड़े निराले होते हैं। ये आपके मस्तिष्क को दुरुस्त करने के लिए नहीं बोलते, ये आपके हृदय को सक्रिय करने के लिए बोलते हैं।
आपकी अंदर की संवेदनाओं को जगाने के लिए बोलते हैं। क्योंकि इससे आप संसारी हो। ये खोपड़ी गोल है ना, और पूरे विश्व का नक्शा भी, हाँ, विश्व, अभी ये तो केवल इसी लोक की बात है, ऊपर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। क्योंकि धरती गोल है, यानी इस धरती पे रहोगे तो करो इस खोपड़ी से काम, घुमाओ जितना घुमा सकते हो। कई लोग तो क्या करते हैं, कईयों के पास वो ग्लोबल मैप रहता है, उसको यूं ही हिलाते रहते हैं और वो घूमता रहता है। और मुझे भी लगता है ये खोपड़ी भी तुम इसी तरह घुमाते रहते हो। और इस खोपड़ी को जितना घुमाओगे उतना ही घूमोगे, ये पहले याद कर लेना। जितना घुमाओगे आप उतना ही घूमने वाले हो, उतना ही भ्रमण करने वाले हो, उतना ही भटकने वाले हो आप। तो वो क्या बोलते हैं, प्योर हार्ट इज द ग्रेटेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। आप एक एक शब्द सुनिए, आप उनके महसूस करेंगे क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, और आपके हृदय तक किस तरह वो पहुंचना चाहते हैं, और अपना हृदय आपके हृदय तक उड़ेलना चाहते हैं। क्योंकि महापुरुष की जबान से दिमाग नहीं बोलता, उनका, बोलो बोलो, उनका हृदय बोलता है, दिल बोलता है। क्योंकि ये उलझाता है, ये समर्पित करता है। हृदय केवल समर्पण की भाषा जानता है। वहां कोई शंका, कंखा, विचिकित्सा, ये सब चीजें नहीं होती। और ये समाज का एक नियम है कि आपके अंदर अगर संख्या आ गई, कंखा आ गई, शंका आई और कंखा आई। कंखा क्या होती है? शंका तो आप समझ गए, डाउट्स। और डाउट्स भी कहां से आते हैं? एक भाई ने मुझसे कल बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं असर होता है तो ही बोलता है, कहीं ना कहीं सोचता है तो ही बोलता है। मैं गुरु महाराज, मैंने भी समाय कहना दिल से करने का निश्चय कर लिया, दिमाग से नहीं। उसने बहुत अच्छा शब्द दिया, क्योंकि समाय दिल से करनी चाहिए, दिमाग से नहीं, क्योंकि दिमाग दलीलें देता है। दिमाग दलीलें देता, और बात भी सही है। जितना भी तर्क है, जितना भी आर्गुमेंट्स है, ये हृदय से नहीं आता, ये आपकी और हमारी खोपड़ी से आता है। और तर्क कहीं ना कहीं नरक की वजह बनती है। जितना तर्क करते जाओगे आप, तर्क तर्क भी आप समझ लेना अहंकार में किया जाता है। आर्गुमेंट अहंकार में होता है। मैं आश्चर्य मानता हूं, आपने कभी महसूस किया हो या ना किया हो, भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी छोटी छोटी बातें पूछा करते थे, छोटी छोटी बातें पूछते थे। और जबकि गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धारी हैं, 14 पूर्वों के ज्ञाता हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों जैसे सवाल, जी नौकारसी करने से क्या लाभ होवे, समाय करने से क्या लाभ होवे। अगर आप गौतम स्वामी के जीवन को ही समझ लो ना, वहीं से पता चल जाता है कि वो वास्तव में एहसास में जीते थे। वो भगवान के आसपास ही रहते थे वो। क्योंकि दिमाग वाला भगवान से दूर जा सकता है, लेकिन हृदय वाला भगवान से कभी दूर नहीं जा सकता। देखो,
आपने कोशिश करिए, विचार करना जरा कि भगवान महावीर ने अपने अंतिम समय में कहा, क्या कहा कि जाओ गौतम, देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने जाओ। अगर वो दिमाग लगाते, भगवान ने मुझे क्यों भेजा, सुधर्मा स्वामी भी तो था, मुझे इस अंतिम देशना से दूर क्यों कर रहे हैं? कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं। जी गुरुदेव, आप तो 10 सवाल कर लेते हो। अगर हम आपको कह दें ना भैया समाई करो, नुके जी समाई करने का फायदा क्या है, पहले ये बताओ। ये भी नहीं सोचता भाई गुरु महाराज ने कही तो समाई करनी है, और सोचना नहीं, करनी है। वो जरूर इसमें हित है मेरा, क्योंकि जहां इसको तुम लेकर के आओगे ना वहां गड़बड़ होने वाली है। तो क्या बोल रहे हैं कि प्योर हार्ट इज द ग्रेटेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। पवित्र दिल इस दुनिया का सबसे महान मंदिर है। क्योंकि मंदिर अगर बोला है तो मंदिर का मतलब ही जानते होंगे आप। मंदिर का मतलब है पवित्र स्थान। मंदिर का यानी पवित्र स्थान, सुगंधित स्थान, पवित्र है वो। और हम अपनी ओर से मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने ग्रेटेस्ट टेम्पल को भूल गए। आपका ग्रेटेस्ट टेम्पल आपका प्योर हार्ट है। प्योर हार्ट इज द ग्रेटेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। आगे बोलते हैं, यहां पर मार्के की बात समझ में आएगी। डोंट बिलीव द स्माइल फेस, बट बिलीव द स्माइल हार्ट, because they are very rare in this world. Don't believe the smile face. किसी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर भरोसा मत करना, बट बिलीव द स्माइल हार्ट। अगर भरोसा करना है तो किसी के मुस्कुराते हुए हृदय पे करना। इसका मतलब क्या है? जब आदमी दिमाग से मुस्कुराता है ना तो चेहरे पर बनावट रहेगी, बनावटीपन रहेगा। लेकिन जब आदमी दिल से मुस्कुराएगा ना तो उसके चेहरे पर कोई बनावट है ना। सच बोलो, कभी कभी आप है ना किसी को देख करके वैसे ही रोने लग जाते हो, है ना। किसी की, मैंने इतने गजब के चेहरे देखे, मैं क्या बताऊं आपको। आदमी बाहर हंसता हुआ आ रहा है, अंदर हंस रहा है, और जैसे सामने आया जिसके पास शोक संवेदना प्रकट करनी, बहुत दुख है। मतलब ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना दर्द है इनको। कभी तुमने भी किया होगा ये ड्रामा तो, है ना। और पता नहीं कैसे आंसू ले आते हो आप यार, मतलब क्या, और क्या आंखों में पता नहीं क्या लगाते हो तुम, या कुछ लगाते भी हो तो कोई पता नहीं चलेगा। पर लेकिन क्योंकि मैंने बाहर हंसता हुआ चेहरा भी देखा है और अंदर, यार एक साथ इतनी जल्दी तो तुम नहीं रंग बदल सकते, ऐसे काहे को बदल गया। फिर मैंने पूछ लिया एक से कि भैया तू बाहर तो हंस रहा था या हंस रही थी? अब क्या, अब कोई डाउट मत करना ना, मैं किसी को बोल रहा हूं, वो हंस रहा भी हो सकता है और हंस रही भी हो सकती है, दोनों ही तो हो सकते हैं ना। मैंने कहा कि गुरु महाराज किसी के दुख में जाएंगे तो मतलब रोना तो पड़ेगा ही ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुश्किल से पड़ेगा, क्योंकि रोना नहीं आ रहा, रोना हाँ जैसे कोई मजबूरी है। नुके जी अच्छा नहीं लगा। अरे मैं बोला कम से कम तू सोच तो सही, घर से अगर तू किसी शोक सभा के लिए चला है तो कम से कम अपना चेहरा उदास वहां से तो रखना शुरू कर। नुके जी इतनी देर तक कौन रहेगा उदास,
इतनी देर कैसे रहूं जी? मतलब आदमी में बनावटपन। डोंट बिलीव द स्माइल फेस बट बिलीव द स्माइल हार्ट। अगर भरोसा करना है तो बनावटी चेहरों पर मत करना। और आपके जीवन में जितनी भी बनावट आती जाएगी ना, ये बनावट आपको और हमको भटकाने वाली है। सच कह रहा हूं। बनावट का मतलब है कि असली माल असली चीज नहीं है। बनावट का मतलब होता ही नकली है। ये सामायिक हमारे जीवन में क्यों नहीं परिवर्तन ला पाई? क्योंकि ये बनावटी है। अगर सामायिक असली हो जाए तो आपकी स्माइल भी असली हो सकती है। आपके अंदर जो तकलीफ होगी, जो करुणा होगी, जो मैत्री होगी, उससे जो दर्द, जो संवेदना प्रकट होगी, उसका कनेक्शन आपके हार्ट से होगा, ना कि आपके माइंड से होगा। इसलिए कहता हूं कि प्लीज रिश्तों में, संबंधों में, धर्म स्थान में बनावटीपन को दूर रखिए। आप दिमाग का उपयोग मत कीजिए यार। जो व्यक्ति का दिमाग घर में काम कर रहा है उसका घर टूटने वाला है। और जो दिल का साफ रहता है, क्लीन हार्ट रहता है, कोई बनावट नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं रिश्तों को संभालने में सक्षम होता है। ये कला है। मुझे ये इच्छा कारण का पाठ बड़ा जबरदस्त लगता है। कभी आप लोग जो पढ़ते हो इच्छा कारण का पाठ, क्या लॉजिक है उसके अंदर, वाह क्या गहराई है। इच्छा कारेण संधि से भगवन इरिया वहियम पड़िकमामी इच्छम इच्छामी पड़िकम्यू इरिया वहियाए विराहनाय। विराहनाय का मतलब विराधना। विराहनाय गमना गमने पाण कमने बीय कमने हरिये कमने ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमने जैमे जीवा विराहिया एगेंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वतिया लेसिया संघाइया संघटिया प्रियाविया किलामिया उदविया ठानाओ ठानम संकामिया जीवियाओ वब्रोविया तस्मिच्छामि। अद्भुत है ये हमारे इनर फेस और आउट फेस की एक जानकारी है। मतलब आप पूरी समाज के अंदर 6 आवश्यक हो जाते पूरे। इसमें आप एक ही आवश्यक में 6 आवश्यक आ जाते हैं। यदि समाज की एक ऐसी चीज है जिसमें 6 आवश्यक है। कभी महसूस किया आपने? 6 आवश्यक है। इसमें अरिहंतों की पूजा भी है। अरिहंत हमारे तुम्हारे आइडल होने चाहिए। अरिहंत केवल आपका ही आइडल नहीं, हमारा भी आइडल होना चाहिए। और मैंने एक दिन बोला भी था कि संत ही अरिहंत के समीप होता है। और जो संत अरिहंत के समीप होता है, उस संत के साथ अगर श्रावक समीप रहता है तो जीवन जीने का ही तरीका बदल जाता है। जीवन जीने का ढंग ही बदल जाता है, अद्भुत हो जाता है। उस अद्भुत प्रसंग को कहूं या उस अद्भुत तरीके को कहूं, उस जीने की शैली को कहूं, आप ये समझना। आप जरा इरिया वहियम पड़िकमामी, जो इरिया पथिकी का प्रतिक्रमण है, ये प्रतिक्रमण है इसके अंदर। क्योंकि जब हम इरियापथिके का ध्यान करते हैं तो उस वक्त हम इच्छा कारण का पाठ पढ़ते हैं। जैसे हम बाहर से आते हैं
और जब हम ध्यान करते हैं तो वो इरियापथिक बोलते हैं। इरियापथिक, इरिया यानी चलने से, पांव से जब हम चले हैं और चलने में कहीं लापरवाही हुई है, कहीं अन्य मनस्कता हुई है, कहीं ना कहीं हम इधर उधर उलझे हैं, वो उलझाव उसको समझाने के लिए या उसको समझने के लिए हमारा ये पाठ है इरियापथिकी का। आते ही जो पाठ किया जाता है वो इरियापथिकी का होता है, और फिर नौकार मंत्र पढ़ने के बाद, तीखुत्तो के बाद, अरिहंत महदेव के बाद, और फिर जब हम इच्छाकरण पढ़ते हैं, फिर हम तसूत्री पढ़ते हैं, फिर उसमें हम जो ध्यान करते हैं वो 24 सत्था का करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों ही ध्यान है, यहाँ दोनों ही चलते हैं। यहाँ 24 सत्ता भी है और इरियापथिकी भी है। और इसके पीछे, क्योंकि आप हो सकते बोर हो जाओ, मैं तुरंत यहाँ से निकलना भी चाहता हूं, क्योंकि आपको मैं वही मैसेज डिलीवर करना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं आपके हार्ट से है। ये पाठ एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इस पाठ के अंदर जब मैं इरियापथिकी का पाठ पढ़ता हूं तो उसके अंदर भी एकेंद्री, बेंद्री, तंद्री, चौरेंद्री तक रखा है, पंचेंद्री तक है। पंचेंद्री में आपने पता नहीं क्यों नहीं गिना। मतलब जो इरियापथिकी यानी इच्छा कारण का पाठ समझ जाए तो समाय करने वाला, प्रतिक्रमण करने वाला, चाहे साधु है और चाहे श्रावक और श्राविका है, वो कितना संवेदनशील हो जाता है। संवेदनशील, संवेदनशील का मतलब समझना आप, जल्दी बोलो। संवेदना, संवेदना यानी संवेदना का मतलब वेदना को पूरी तरह महसूस करना, यानी किसी के दर्द को पूरी तरह महसूस करना। और बताऊं, जब आदमी स्वार्थ में होता है ना तो उसे किसी का दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जब आदमी हृदय में होता है तो वो एक किसी के छोटे से दर्द को भी बहुत बड़ा दर्द महसूस करता है। हम उस महावीर की पुजारी हैं। देखो, भगवान महावीर के कानों में कीले ठोके जा रहे, कितना दर्द हुआ होगा। और प्रत्यक्ष में कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष में प्रभु महावीर ने उस ग्वाले का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वो अपनी शंकाओं के आधार पर ही उनको दुख दे रहा है व्यवहार में, लेकिन उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है। वाह, वो अपना दिया हुआ दर्द महावीर को लौटा रहा है। अपना दिया हुआ मतलब जो महावीर ने त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में सैया पालक के कानों में उबलता हुआ शीशा डाला था, और वो शीशा भी अपने अहंकार की वजह से डाला था। वो इसलिए डाला था कि मैंने इसको ये कहा था कि जब मैं सो जाऊं, जब मुझे नींद आ जाए तो ये संगीत सभा को विसर्जित कर देना, ये संगीत सभा को बंद कर देना। और उसको इतना रस आ गया कि वो वासुदेव के उस बात को भूला नहीं, पर लेकिन याद तो था, लेकिन सोच रहा था कि वासुदेव की नींद बड़ी प्रगाढ़ होती है, बड़ी गहन नींद्रा होती है, तो ये सो गए हैं तो जल्दी उठने वाले नहीं हैं, और जब ये उठेंगे, आवाज आ रही है ना आप तक ना, जब ये उठेंगे तो उठने से पहले मैं बंद करवा दूंगा। लेकिन जब कानों के रस में आदमी डूब जाता है तो अपने खतरों को भी भूल जाता है। वो इतने मग्न हो गए। और एक चित्र भी देखा होगा आपने संसार का, है ना, वो टंगा हुआ और मधुरस, वो शहद की बूंद टपक रही है,
नीचे नीचे कुआं है, कुएं में अजगर है, और उसे यह भी पता है जिस टहनी पर मैं अटका हूं या लटका हूं, उस टहनी को दोनों तरफ एक काला चूहा और एक सफेद चूहा उस टहनी को कुतर रहा है, यानी काट रहा है। और उधर एक विमान भी आ गया है, वो भी देवता का विमान, क्योंकि जब देखा नीचे कुआं है, कुएं में अजगर हैं और अजगर बिल्कुल मुंह लपलपा रहे हैं कि ये बंदा कब नीचे गिरे और कब हम इसको झपटे और कब हम इसे हजम करें। चारों तरफ मौत का वातावरण है, लेकिन उस वक्त देवता ने कहा भी है उसको, भाई तू खतरे में है, आजा। अभी एक है ना, ये तुम्हारे साथ भी होता है कभी कभी, जब भोजन में बड़ा स्वाद आ रहा हो ना, तो एक दो रोटी और रसगुल्ले में ज्यादा ही आनंद आ रहा हो ना, एक रसगुल्ले की जगह कभी कभी 2 3 4 बढ़ते चले जाते हैं। नहीं, वो कोई बात नहीं। ये जो कंट्रोलिंग पावर है, कहीं आप चेक करना अपनी। तो देवता ने इंतजार किया, कहा कि ये समझने वाला नहीं है, हम चले। तो ये कहीं ना कहीं संसार की जो कथा है ना, ये कथा केवल दीवार पर लिखी हुई नहीं है, ये कथा हमारे जिंदगी की है, और यही बोध करने के लिए हम समायिक करते हैं। ये जो समायिक है, इसी का बोध है ये। तो कम से कम कोशिश करें कि मेरे जीवन में कितनी बनावट है, मैं कितना ढोंगी बन चुका हूं, मैं हर काम ऊपर से करता हूं, दिखावे का करता हूं। ये जो मेरी बनावटपन कब जाएगी मेरे जीवन से, कब मैं हार्ट से काम करूंगा, मैं कब तक इस दिमाग के पिंजरे से बाहर आऊंगा। यही बोध जगाने के लिए समायिक की साधना। लीजिए, आज इसको थोड़ा यहीं विराम देता हूं।